नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण। आज के हैं मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी समाहरणालय के धरना स्थल पर। आज फिर जो सहारा के लगातार यहाँ धरना दिया जा रहा है। फिर से आज सहारा संघर्ष भुगतान मोर्चा के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। सरकार को इस बात से आगाह किया गया है कि ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आम जनता के लिए तो सभी वर्ष एक जैसा होता है। निश्चित तौर पर ये वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है तो जनता इस समय अपने जो भी आज तक 5 वर्षों में प्रताड़ित आपके द्वारा हुई है, जिसके कारण सफर हुआ, जिसके कारण उसको दिक्कत हुआ है, उस चीज़ का जवाब वो अपने वोट के माध्यम से देगी, जो लोकतांत्रिक तरीके से उसको अधिकार मिला हुआ है। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार सहारा के भुगतान के मुद्दे पर सजगता से ईमानदारी पूर्वक उस पर सोचे, और नहीं तो फिर तख्ता पलट जिसको कहते हैं, तो तख्ता पलट नहीं, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तख्ता पलट तो तानाशाही लोग करते हैं, तानाशाही तो कर नहीं सकते हैं। हम लोग के पास तो एक वोट का अधिकार है, जो अधिकार को हम लोग जताएंगे। और जनता अंदरे अंदरे सब आपस में बात कर रही है, क्योंकि जनता की जितना जो दिक्कत हो रहा है, उसको जो परेशानी हो रही है, घर में जो 3 साल 4 साल 5 साल पहले से जिस बच्ची की शादी करने के लिए वो योजना बनाकर पैसा जमा किए थे, उसका आज तक शादी नहीं हुआ है, क्योंकि समाज की जो कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है, जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो रही है। आखिर कहीं ना कहीं से तो जनता कहाँ जाएगी। साथ ही बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। कई तो हमारे कार्यकर्ता जो सहारा के एजेंट के रूप में जाने जाते थे, पैसे का अभाव में उनका इलाज नहीं हुआ और वो बीच में ही बेमौत मारे गए, आकस्मिक मौत उनकी हो गई। ये सारे चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ सहारा ही नहीं, सहारा के साथ साथ सरकार भी जिम्मेवार है। बिहार सरकार की बात आप करते हैं, ये नीतीश कुमार, जिनको सुशासन की सरकार कहती है, ये सुशासन की सरकार ये चलाते हैं जनता दरबार। जनता दरबार जनता को प्रताड़ित करने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, या जनता के सोल्यूशन के साथ उसकी जो समस्या के निदान के लिए लगाते हैं। जब भोजपुर के जमाकर्ता उनके पास जनता दरबार में गया सहारा के भुगतान के मुद्दे पर लेकर कि भाई मेरा पैसा सहारा से नहीं मिल रहा है, तो ये नीतीश कुमार जो इतने सुयोग्य, जो आज के डेट में प्रधानमंत्री की दावेदारी बहुत दिनों से रख रहे हैं, ये कहते हैं कि प्राइवेट में जमा क्यों किए। अरे प्राइवेट की व्यवस्था किसने किया? प्राइवेट की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सरकार चलाती है उसके द्वारा किया गया, तो फिर प्राइवेट कहाँ रह गया? जिसको सरकार मान्यता दे दी है उस पर नियंत्रण का भी सरकार को ही काम है। और प्राइवेट जो है ऐसी तो नहीं पैसा यहाँ जमा करके लिया है और जाके पैसा जो है विदेश से नेपाल और अमेरिका में जाके रख दिया है। प्राइवेट की संपत्ति इंडिया में ही है, उसकी संपत्ति को आप जब्त करें, उसकी संपत्ति को कुर्क करें। आज पेपर में पढ़े हैं कि 707 एकड़ का 707 करोड़ का जो है लोनावाला में उसकी संपत्ति जब्त की गई है ईडी के कारण। अरे भाई, ईडी का पैसा जो है सरकार के कारण जब्त आप कर सकते हैं, लेकिन सहारा का जो जमाकर्ता का जिसको भुगतान चाहिए, जो गरीब जनता है, जो डेली मजदूरी करके चाय रिक्शा 10 रुपये का पान बेच के 15 रुपये का चाय बेच के तब दिन भर वो अपना परिवार चलाने के बाद जो कुछ अपने ज़रूरत की चीज़ रोक कर तब जो पैसा बचाया और जमा किया, वो पैसा सहारा में जमा किया। आज वो पैसा नहीं मिल रहा, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ईडी का पैसा बाकी है, ईडी के छापा के कारण आप 707 करोड़ का लोनावाला में संपत्ति जब्त कर लिए। क्या ये निवेशक का अधिकार नहीं था? उस संपत्ति जो आज ईडी के कारण की है निवेशकों के कारण करते। निवेशक मानता कि चल भाई एक अच्छा सुशासन की सरकार चल रही है। इससे पहले जो 2024 जो इलेक्शन चुनाव हुआ है, इससे पहले सहकारिता मंत्रालय जो था 19 से पहले नहीं था। आप लोग को पता हो कि आरबीआई जब से ये माने नॉन बैंकिंग का जब से वो रजिस्ट्रेशन देना बंद कर दी है, उसके बाद टोटल चीज़ जो है सोसाइटी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। सोसाइटी के माध्यम से जो भी पैसा उगाही के लिए किया जा रहा है, जो भी पैसा जनता से लिया जा रहा है, सोसाइटी के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आरबीआई का तो भाई मंत्रालय बन नहीं सकता, वो तो वित्त मंत्रालय है। तो बड़ी अच्छा से अमित शाह जी उस पर एक तो अपना सोसाइटी का मंत्रालय बना लिए और उसको अपने साथ ले लिए। गृह मंत्रालय के साथ एक सोसाइटी का भी मंत्रालय रखे हुए हैं। जब सोसाइटी का मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, तो पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार और सहारा का जो है वो अमित शाह जी के पास है। और अमित शाह जी नहीं पैसा दे रहे, ये सीधा सीधा मेरा आरोप है। कारण कि सोसाइटी के वो मंत्री है, उनका एक आदेश जो है किसी जगह पर वो
राष्ट्रपति शासन लागू कर अनुशंसा कर सकते हैं, सहारा के भुगतान देने के लिए वो नहीं बात कर सकते हैं? क्यों भाई? निश्चित तौर पर अमित शाह जी पार्टी फंड के नाम पर हो या जय शाह के नाम पर हो तो वो पैसा तो ले चुके हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर इस बार 2025 में जो एनडीए गठबंधन की जो बिहार में सरकार चल रही है, भाजपा यानी कि अमित शाह और मोदी की सरकार, और नीतीश कुमार जो कहते हैं कि प्राइवेट में जमा क्यों किए, और उधर जो है सोसाइटी के जो मंत्री बने हुए हैं, ये लोग जो मिलकर जो चला रहे हैं बिहार में सरकार, अगर वो इलेक्शन से पहले भुगतान का सुदृढ़ एवं सहज सरल व्यवस्था नहीं किए तो उनकी सरकार और सत्ता इस बार जो है हम लोग एक अभियान चलाएंगे कि पोर्टल का नाटक बंद करो, पोर्टल का नाटक बंद करो और सहारा के भुगतान ऑफलाइन करो। ये गरीब जनता, अनपढ़ जनता, उनकी मांग है, ये हमारे सहारा संघर्ष भुगतान की मांग नहीं है। मैं उनकी आवाज़ लेकर आपके पास आ रहा हूं और आपके माध्यम से उनको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि वो हमारे कार्यालय में आके बताते हैं। जब हम लोग जाते हैं उनके पास तो अपनी स्थिति बताते हैं कि कंप्यूटर कथी होइ छै, ये फलना चीज क्या होता है हमको पता नहीं है, यही कागज़ है हमको तो कुछ पता नहीं है। उनको पढ़ने नहीं आता है, वो कंप्यूटर नहीं, उनके पास तो कोई जाके फिर ठगी कर लेगा। तो ये पोर्टल का नाटक बंद कीजिए और ऑफलाइन जिला स्तर पर हो, जिस स्तर पर हो, आप ऑफलाइन एक जगह बनाइए, एक घोषित कीजिए और उसके माध्यम से भुगतान कीजिए। अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो जनता अपनी हर एक किसी भी प्रकार की समस्या को अपने अपने ढंग से पेश करती है, जैसे सहारा भुगतान की समस्या। तो अभी विधानसभा चुनाव में आप अगर अपने किस ढंग से पेश कीजिए, अगर वो जैसे नेता लोग आते हैं ना वोट मांगे, हमको वोट दीजिए, हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे, तो उस हिसाब से किस हिसाब से आप बोलिएगा उसका? तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर बोलने के बाद भी ना हुआ तो कि इस बार हम लोग बोलेंगे नहीं, इस बार हम लोग बोलेंगे नहीं। ये जो तख्ती देख रहे हैं, ये तख्ती एक दो नहीं बना है, ये लाखों के संख्या में बना हुआ है, ये सब जगह बढ़ चुका है, सबके घर में दिला चुका है। ऐसा कई प्रकार की तख्ती जो है, घर ही घर जो सहारा के निवेशक हम लोग के कार्यालय में आते हैं, उनको एक तख्ती दे दिया जाता है और वो अपने घर पर लटका लिए हुए हैं और कहते हैं कि सहारा का भुगतान नहीं तो वोट नहीं, पोर्टल के कहानी बंद करो तो वोट नहीं। कहना नहीं है, वो आएंगे घर पर पढ़ के देख चले जाएंगे कि हमको क्या जवाब मिल रहा है। अगर उसके बाद भी नेता को समझ में नहीं आएगा तो उनको चुपचाप बैठ जाना चाहिए, उनको फिर खड़ा ही नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृष्णन झा हुआ, सहारा संघर्ष भुगतान मोर्चा का राज्य प्रवक्ता। तो हमको ये महसूस हो रहा है कि आने वाले विधानसभा में एनडीए सरकार को ये सहारा भुगतान मोर्चा बहुत भारी पड़ने वाली है, इसलिए वो लोग अभी से होश में आ जाए और इसकी भुगतान का प्रबंध करें। धन्यवाद।